हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सिंह। हमारे चैनल रवि एसएससी मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन कराया था और वहीं से आगे 8 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर √2 + 1 है तो cosec थीटा इंटू सेक थीटा का मान निकालना होगा। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है और कॉस थीटा बराबर B/H होता है और टेन थीटा बराबर P/B होता है। ठीक, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर B/P होता है और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा यानी H/B होता है और साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा जो कि H/P होता है। तो देखिए, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर दे रखा है आपका कितना, कॉट थीटा बराबर दे रखा है √2 + 1 बटे में मान के चलते हैं कि 1 है, तो यानी कॉट थीटा बराबर क्या मैंने आप बताया कि B/P होता है। तो B/P यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा में आपका क्या आता है, H/P आता है और सेक थीटा में H/B आता है, यानी H निकालना ही होगा। तो H कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से क्या होता है, H का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो H स्क्वायर को H स्क्वायर रहने देते हैं और P स्क्वायर यानी P का मान यहाँ पे दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी √2 + 1 का होल स्क्वायर यानी √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे, देखिए अब इसको हम खोल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस A + B के होल स्क्वायर पे बैठा रहे हैं तो √2 यानी 2 हो जाएगा अब प्लस 2 × √2 अब प्लस 1 यानी अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 यानी इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 √2। देखिए, और H स्क्वायर को रूट नहीं हटा रहे हैं। देखिए क्यों नहीं हटा रहे हैं, यहाँ पे अगर निकालना क्या है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा का मान कितना दे रखा है, कॉसेक थीटा यहाँ पे H/P है तो H/P इंटू सेक थीटा बराबर H/B है। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो H × H यानी H स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे H स्क्वायर हो जाएगा और इंटू B हो जाएगा यानी H स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या आया है, तो H स्क्वायर का मान आपका आया है 4 + 2 √2 और P × B यानी P का मान 1 है और B का मान क्या है √2 + 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4 + 2 √2 बटे में हो जाएगा √2 + 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से 2 √2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि 2 √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 + 1 हो जाएगा अब बटा में √2 + 1 यानी 2 √2 से यानी फिर गुना करेंगे अगर तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 √2 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 2 √2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा है और थीटा के जो मान है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। 5 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिख रहे हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो sin² थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कि 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 वैसे ही रहने दे रहे हैं, sin² थीटा का मान लिख रहे हैं कि 1 - cos² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा। तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर अगर ऐसे नॉर्मल 1 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 का स्क्वायर भी कहीं करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन अगर यहीं पे 2 रहता तो अगर 2 का स्क्वायर करते तो 4 आ जाता, तो गलत हो जाता। लेकिन 1 का स्क्वायर करें या 1 लिखे को बात तो सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि A²
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसी फार्मूला पे हम बैठाना चाह रहे हैं कि जैसे 5 है तो 5 को 5 रहने दे रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर मान रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा दे रखा ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 को राइट साइड में लेकर के जा रहे हैं, 1 प्लस कोस थीटा को लेफ्ट साइड में लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 3 बट्टे में 5, यानी 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा यहाँ से। अब बच रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर 3 बट्टे में 5, यानी कोस थीटा को राइट साइड में लेकर के जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में लेकर के जाते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5, यानी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 का टेबल 1 बढ़ते यानी 5 माइनस 3/2 यानी 5 माइनस 3/2/5 यानी कोस थीटा का मान 2/5 निकल करके आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, तो b ऊपर में हो गया और h नीचे में हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको चाहिए p, तभी तो हम कोस थीटा जा करके यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालेंगे, क्योंकि p नहीं मिलेगा तो कैसे निकलेगा। तो हम p निकालेंगे तो p निकालने का तरीका क्या होता है कि अंडर रूट, अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो h दे रखा है 5 यानी 5 का स्क्वायर माइनस b यानी 2 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 25 में से 4 निकलेगा यानी 21 यानी 21 आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा यानी h/p होता है, कॉट थीटा किसका tan का उल्टा यानी b/p होता है। तो यहाँ पे h का मान कितना दे रखा है, h का मान यहाँ पे दे रखा है 5 और p का मान अभी हम लोग निकाले हैं कि √21 आया है, फिर प्लस b का मान दे रखा है 2 और p का मान दे रखा है √21, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि एलसीएम लेंगे तो √21 का 21 प्लस 5 प्लस 2 यानी 7 बटा में √21 यानी √21 को हम क्या करते हैं कि फैक्टर कर देते हैं। कैसे, तो 7 बट्टे में √3 इंटू √7 कर सकते हैं ना, क्योंकि रूट में रूट से गुना होता है। तो अगर सेम नंबर रहता है तो बाहर निकल करके आ जाता है, अगर सेम नंबर नहीं रहता है तो वही गुना होकर के रह जाता है। तो यानी 7 × 21 हो जाएगा। अब इसको और इसको काट देंगे तो √7 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं कि √7/3 यानी आपका पहला आंसर हो जाएगा जैसे √7/3, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में सेम ही है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 इंटू कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, यानी अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 7 कॉट थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा वाला को एक साइड करते हैं और कोसेक थीटा वाला को एक साइड करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कॉट थीटा को उसी साइड रखते हैं 7 कॉट थीटा, फिर यहाँ पे 7 कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ से निकल करके आ जा रहा है 8 कॉट थीटा और यहाँ से 6 कोसेक थीटा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे साइन के टर्म में हमको आंसर निकालना है। देखिए ध्यान से कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन के टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक फार्मूला आता है कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे 8 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
और यहाँ पे 6 इंटू कॉसेक, एक और फार्मूला आता है कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, यानी कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। तो सिर्फ कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा रखेंगे तो इंटू 1/sin थीटा, और साइन थीटा जो भी बटा है तो ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 8 कॉस थीटा बराबर 6, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 6/8। तो यहाँ से काट देंगे 2 से तो 3 और 4, यानी 3/4 आ जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर कर दे रहे हैं कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/16 आ जा रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 90/16, यानी आप क्या कर रहे हैं कि राइट साइड लेकर के जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 90/16, यानी एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9/6 16, तो यहाँ पे निकल करके आएगा 7/16, 7/16 निकल करके आ रहा है किसका मान साइन स्क्वायर थीटा का मान। निकालना क्या है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं कि 7/16 है, प्लस 5/4 इंटू 7/16 माइनस 1, यानी इससे काटेंगे तो 4, इससे काटेंगे तो 4, यानी हो जाएगा 7/4 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 7/4 माइनस 1, यानी अब एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 4 ये हो जाएगा 7/20, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 माइनस 4, यानी ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ रहा है 27/3, यानी कट करके आ जाएगा 9। तो आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, जो कि सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल बी ए सी बराबर 125 डिग्री है और एंगल ई बी डी बराबर 28 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, एक ना दे रहा है, इसकी दो जीवा है जो कि कहीं अंदर में प्रतिच्छेद कर रही है ई पर, तो ए बी इसको मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है, देखिए कि एंगल बी ई सी बराबर 125 डिग्री, तो जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है, तो मान के चलिए ई का नाम यहाँ पे रखते हैं ई, तो बी ई सी बराबर 125 डिग्री, यानी बी ई सी बराबर ये वाला एंगल 125 डिग्री। आगे कह रहा है कि ई बी डी बराबर 28 डिग्री, तो ई बी डी यानी बी जो है 28 डिग्री है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह रहा है 28 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि बी ए सी का मान, यानी बी ए सी ए वाला एंगल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। जैसे सी डी यहाँ से है तो इस पर 125 डिग्री का तो एंगल यहाँ पे बना है, लेकिन एक पूरा रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल सॉल्यूशन में ई सी एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, लिख सकते हैं। तो एंगल बी ई सी का मान कितना दे रखा है, एंगल बी ई सी का मान 125 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे 125 डिग्री, फिर प्लस एंगल बी ई डी बराबर 180, यानी एंगल बी ई डी का मान निकलेगा, तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो क्या निकल करके आ रहा है 55 डिग्री आ जा रहा है, यानी ये वाला एंगल जो निकल करके आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है।
अब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल डी को निकालते हैं। अब किस में, तो एंगल त्रिभुज BED में जा रहे हैं। देखिए त्रिभुज BED में जब जाएंगे, त्रिभुज BED में जब जाएंगे तो एंगल लिखेंगे BED प्लस एंगल EBD प्लस एंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज में भी 180 डिग्री का एंगल बनता है और एक सरल रेखा पे भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो BED यानी 55 डिग्री। यहाँ पे देखिए EBD यानी 28 डिग्री और BDE नहीं दे रखा है 180, यानी ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13 7 83। BDE बराबर 180 डिग्री, 180 यानी BDE का मान यहाँ से 180 में से 83 निकलेगा तो यानी 97 डिग्री आ जाएगा। यानी ए वाला एंगल जब 97 डिग्री आ गया तो हम कह रहे हैं कि समान परिमेय खंड की एंगल B, इसके अनुसार एंगल BDE बराबर एंगल BDC, ये दोनों बराबर हो जाएगा। BDE और BDC दोनों बराबर हो जाएगा। अब समान परिमेय खंड से अब क्या कह रहे हैं कि BDC एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल BAC के, और एंगल BDC का मान कितना, BDE का मान निकल करके आ रहा है 97 डिग्री और एंगल BDE बराबर एंगल BDC। तो ए वाला एंगल BDC किसके बराबर हो जाएगा, BAC के बराबर हो जाएगा, यानी इसका भी 97 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले समचतुर्भुज होता क्या है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और एक आकृति में बंद होता है। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है और यहाँ पे जो इसका विकर्ण होता है वह 90 डिग्री पे कट करता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ABCD और यहाँ पे नाम रख रहे हैं O। ठीक, अब कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप जो होती है 4A होती है, यानी सब भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। तो परिमाप दे रखा है, इतना विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो परिमाप से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद देखिए क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में परिमाप बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप होता है 4A बराबर 148। यहाँ से A निकलेगा भुजा, यानी 48/4 4 3 12 और 7 चौका 28। ए निकल करके आ रहा है 37, यानी एक भुजा निकल करके यहाँ पे कितना निकल कर रहा है 37 सेंटीमीटर। जब 37 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है तो इसका चारों भुजा 37 सेंटीमीटर होगा। चारों भुजा जब 37 सेंटीमीटर होगा और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विकर्ण दे रखा है, तो एक विकर्ण कोई भी मान सकते हैं इसमें से। तो ये जब परपेंडिकुलर पे कट करता है यानी 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण पूरा दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि यहाँ पे जब लंब डाला गया, सॉरी यहाँ पे जब कट कर रहा है तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा और ई वाला जो है बेस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बेस तो निकालना ही, परपेंडिकुलर है तो ये लंब। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे हैं कि AB का जो स्क्वायर है तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा और AO का स्क्वायर जो है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और BO का स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। मतलब इसका तो निकालना ही है। जब यहाँ से ये निकल जाएगा BO का तो इसका मतलब हाफ निकल जाएगा, तो डबल कर देंगे तो दूसरा डायगोनल निकल जाएगा। उसके बाद से समचतुर्भुज के क्षेत्रफल लगा करके बना देंगे। तो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर है 7 7 42 4 46
1369 इसका वर्ग स्क्वायर करने पे आ रहा है और इसका 144। तो 144 को जब घटाएंगे तो 144 यानी 1369 में 144 घटा रहे हैं तो फिर यहाँ पे BO का स्क्वायर यानी यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 6 2 और 12 यानी 1225 आ जा रहा है। तो 1225 जो है किसका रूट है, तो BO का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा 35 यानी 35 का स्क्वायर करिएगा तो 1225 आ जाएगा। तो जब BO का मान 35 कर रहे हैं यानी 35 बराबर BO का मान 35 आ जा रहा है तो BD का मान कितना निकल कर आ जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि BO का मान 35 निकल करके आ रहा है तो BD का मान क्या हो जाता है, BD बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू BO यानी 2 इंटू 35 बराबर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है कि 1/2 गुने D1 यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा हम लोग निकाले हैं कि 70 है तो काट देंगे तो 12 यानी 12 × 84 840 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि C ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 24 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरे आधे भाग को 32 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो हम मानेंगे सबसे पहले कि सॉल्यूशन यहाँ पे माना कुल दूरी बराबर क्या मानेगा, कुल दूरी बराबर 2x मान लेते हैं क्या। और पहले आधे भाग के लिए अशोक का स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आधे भाग के लिए 32 किलोमीटर पर आवर है। तो समय दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल होता है, सब किसी को पता होगा समय गुने चाल होता है, दूरी बराबर समय गुने चाल होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल यात्रा करने में इसको 7 घंटा लग रहा है पूरा यात्रा करने में, तो सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं समय में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि समय टोटल दे रखा है 7 आवर्स और दूरी तो यानी आधा दूरी कर रहा है किसके स्पीड से 24 किलोमीटर के स्पीड से। तो हम क्या कह रहे हैं समय बराबर दूरी बट्टा चाल होती है, तो समय कुल दूरी बराबर 2x है, तो 2x में से x दूरी कर रहा है 24 किलोमीटर के स्पीड से, फिर x दूरी कर रहा है, दूरी जो है उसको कवर कर रहा है 32 किलोमीटर पर स्पीड पर आवर से। तो यहाँ पे x बटा में 24 किलोमीटर और फिर x बटे में 32 किलोमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं कि समय में कन्वर्ट हो गया पूरा टोटल। तो अब यहाँ पे 7 और इसका LCM ले लेंगे 32 और इसका तो 96 हो जाएगा, 96 LCM हो जाएगा तो 24 चौका 96 यानी 4x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 32 यानी 3x हो जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7x और 96 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान निकल करके आएगा 96 यानी अब मान लेते हैं कि यहाँ पे माने कि कुल दूरी बराबर 100 और आधा दूरी निकल करके आ गया 96। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी 2 इंटू 96 यानी 6 दूनी के बाद 18 1 19 यानी 192 किलोमीटर, जो कि डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजाएं 20√3 सेंटीमीटर और 15√3 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो ये जान लीजिए परिमाप होता है क्या होता है 3a होता है, यानी सारे भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, परिमाप निकल करके आ जाएगा। तो कैसे, जिसकी 2 भुजा दे रखी है तो यहाँ पे मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज का ऊंचाई दे रखा है 20√3 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 15√3 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं है, क्योंकि कर्ण जो होता है वह दोनों भुजाओं का योग स्क्वायर करके जोड़ने पे, कर्ण का स्क्वायर करने पे जो आता है वही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 20√3 स्क्वायर प्लस 15√3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1200, यानी 20 आगे 400। 3 में 3 जब भी रूट से गुना होता है तो क्या होता है, अगर सेम नंबर आता है तो जो नंबर अंदर में रहेगा वहीं निकल करके आता है, अगर अलग रहता है तो नहीं निकल करके आता है, उसी में मल्टीप्लाई में रह जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे 15 यानी 225 यानी 675 हो जाएगा, यानी इसको ऐड करेंगे तो 1875। और कर्ण जो है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, यानी 3 × 625 यानी कितना हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। तो अब 3 यानी 625 का तो स्क्वायर आता है 25 और √3 का तो कोई रूट नहीं आता है, तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि परिमाप बताना है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, दो भुजा तो ऑलरेडी पहले से है, 20√3 सेंटीमीटर और 15√3 सेंटीमीटर, और फिर तीसरा भुजा जो निकल कर आ रहा है 25√3 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे। तो परिमाप हम क्या कर रहे हैं कि तीनों को जोड़ रहे हैं कि 20√3 प्लस 15√3 प्लस 25√3 यानी 15, 25, 40, 20, 60√3 सेंटीमीटर हो जाएगा।